दोस्तों स्वागत है आपका सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज की क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन लगे थे ना प्रश्न नंबर 5.3 के, उनको हम करने वाले हैं। ठीक है, तो 14 तक मैंने पार्ट 3 में कवर करा दिया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो 15 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए। देखिए कोई फैक्ट्री है और उसमें अगर काम करने के लिए बोला है और काम अगर देर से होता है तो उसमें पहले दिन जो आपका चार्ज लगेगा, जुर्माना लगेगा, वो 200 रुपए का लगेगा। और दूसरे दिन जो लगेगा वो 250 रुपए का लगेगा। और तीसरे दिन लगेगा 300 रुपए का। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करे। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए पहले दिन पर जुर्माना कितना लग रहा है। पहले दिन जुर्माना कितना लग रहा है, 200 रुपए। ठीक है, फिर अगले दिन जुर्माना 250। फिर से अगले दिन कितना, 300। तो एक ही जो बन रही है ना, वो क्या बन रही है, 200 पहले दिन, 250, 300, 350 और आगे तक बढ़ती जा रही है ये। ठीक है, इस तरीके से बढ़ती हुई जाएगी। तो अब यहाँ पर आपसे ये कह रहा है, अगर देखिए इसी इसी एपी की बात करूं तो ए बराबर मेरे पास कितना है, 200 है। और डी बराबर कितने का अंतर है, 50 का अंतर है, क्योंकि प्रत्येक बार 50 क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है हर एक दिन। और आपसे कह रहा है कि इस कार्य में 30 दिन विलंब का देर लग जाए तो कितना देना पड़ेगा, यानी कि एन बराबर कितना लग जाए, 30। तो अब कितना हमें देना पड़ेगा, ठीक है, पैसा। तो उसके लिए हम निकालेंगे एस 30, यानी कि 30 दिन का जुर्माना। तो ये होता है एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूले में लगाते हैं 200, सॉरी एन यानी कि 30 बटे 2, और 2 गुणा 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू में डी। डी कितना है, 50 है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से कटेगा तो कितनी बार, 15 बार। और ये हो जाएगा 400 प्लस यहाँ बचेगा 29 और 50 से गुणा हो जाएगी तो 5 में 45 का 5 से 4, 5 में 10 4, 14 और एक जीरो। तो कितना आ रहा है, 1450। तो 1450 को भी इसमें जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 1850, और 1850 को गुणा कर देंगे हम 15 से। जीरो का जीरो, 15 पंजे 75 का 5, हाथ से लगे 7, और 15 120, 120 और 7 हो गए 7, 1 2 127 हो गए, तो 1 12 बचा। तो 15 में 15, 15 और 12 ये आएगा 27,750। कितने रुपए का जुर्माना लग जाएगा ये। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या कह रहा है। देखिए ये भी आसान है। कह रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि दी गई। यानी कि 7 पुरस्कार दिए और टोटल 700 रुपए दिए हैं। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सारे पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम बात करें कि सबसे कम पुरस्कार वाला है ना, कम से लेते हैं तो माना सबसे कम पुरस्कार x है। ठीक है, मान लिया x है। तो यहां से हमसे ये कह रहा है कि टोटल जो s है यानी कि S7 है। 7 पुरस्कार दिए ना, तो 7 हो गया n का मान। S7 जो है वो कितने हैं, 700 रुपए के दिए हैं। और n बराबर है हमारे पास 7, और जो प्रथम पुरस्कार दे रखा है वो x दे रखा है। कि सबसे कम पुरस्कार x दे रखा है, प्रथम नहीं सबसे कम है। तो यहां से हम S7 अगर निकालें तो 7/2 हो सकता है, 2 इंटू ए भी हो सकता है, प्लस का n-1 यानी 7-1 हो सकता है इंटू डी। डी यानी कि अपने से कितना कम हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है 20 कम है उसका, यानी कि डी बराबर कितना है, 20 लगा देंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं कुछ हो सकता है, बराबर में कितना है, 700 है।
तो यहाँ पर 7/2 ऐसे ही रहेगा, ये 2x प्लस 7 में से क्या 6, 6 की 20 से 6 12 यानी 120 बराबर में 700। तो यहाँ पर 2x प्लस का 120 बराबर हो जाएगा 700 गुणा में 2/7। ये गुणा की चीज भाग में जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, और 7 से काटेंगे तो 100 बार, और 100 की 2 से 200। 2x प्लस का 120 बराबर 200। तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 200 माइनस 120। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 80, और x बराबर कितना आ जाएगा 80/2। तो x बराबर 40, यानी कि सबसे कम पुरस्कार माना है ना, कम पुरस्कार बराबर कितना आ जाएगा 40 रुपए का। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये पुरस्कार जो दिए गए ये अपने से 20 कम दिए गए थे, तो अब इसमें क्या करेंगे 20 जोड़ेंगे। तो यहाँ देखो पहला ये आ गया सबसे कम पुरस्कार, पहला पुरस्कार यानी कि पहला पुरस्कार कितने रुपए का 40 का। यहाँ से निकालेंगे दूसरा पुरस्कार कितने का हो जाएगा 40 प्लस 20 यानी कि 60 का। और ये तीसरा जो पुरस्कार होगा वो हो जाएगा 80 का। और चौथा जो पुरस्कार होगा वो होगा 100 का। और पांचवा पुरस्कार जो होगा वो होगा 120 का। और छठा पुरस्कार और सातवां पुरस्कार, छठा होगा 140 और सातवां होगा 160 रुपए का। तो ये जो आपके पुरस्कार आ रहे हैं ना सातों, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो सीरीज कौन सी बनेगी, एपी अगर इसकी बनाने का है तो बनेगा 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ठीक है, ये बन जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा 16 का। ठीक, इसके बाद देखिए आपके 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 17 देख लेते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, और यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, तथा कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि इत्यादि ऐसे कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, और प्रत्येक कक्षा के लिए 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन है आपका 17। ये कह रहा है, अगर देखिए मैं अगर कक्षा की बात करूं, कक्षा 1 तो इसके 3 अनुभाग हैं, कैसे कैसे, ए, बी और सी, 3 सेक्शन है। और कह रहा है जितनी कक्षाएं हैं उतने ही पेड़ लगेंगे। तो कक्षा 1 में देखिए 3 अनुभाग है, और कक्षा 1 में एक ही पेड़ लगेगा। एक ये लगाया, एक इसने लगाया, एक इसने लगाया। ठीक है, ऐसे ही अगर कक्षा 2 की बात करूं, कक्षा 2 तो 2A होगी, 2B होगी और 2C होगी, ये 3 क्लास हो गई। तो ये जो कक्षा 2 है, तो 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ ही लगाएगा, यानी कि एक सेक्शन होगा एक, तो ये कितने पेड़ लगाएगा 2। बी वाला भी 2 लगाएगा और सी वाला भी 2 लगाएगा। ऐसे ही तीसरी कक्षा अगर देखें, कक्षा 3A, 3B, 3C, तो ये कक्षा ए का एक अनुभाग कितना लगाएगा 3 लगाएगा। ऐसे ही ये वाला भी 3 और ये वाला भी 3 लगाएगा। तो इन कक्षा 1 ने जो टोटल लगाए वो कितने लगाए 3। कक्षा 2 ने टोटल कितने लगाए 6। कक्षा 3 में कितने लगाए 9। ठीक है, तो ऐसे कक्षा कहाँ तक जाएगा 12 तक जाएगा। ठीक है, तो कक्षा 12 तक अगर देखा जाए तो एपी जो बनेगी ना, एपी वो कितनी बनेगी, देखिए पहले तो 3, फिर 6, फिर 9, 12, 15, 18, 21, 24 और यहां से देखिए चल रहा है 33 और कितना आएगा 33, 36। देखिए 12वीं जो क्लास होगी ना, 12 के 3 सेक्शन होंगे, यानी 12 के 36, तो ये टोटल इतने पेड़ लगेंगे। ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना आ गया 3, और एन बराबर कितना है, यहाँ पर कक्षा 12 है तो 12 होगी। और डी बराबर कितना है, डी बराबर भी 3 है, क्योंकि 3 3 का गैप चल रहा है, तो इन सबका योग निकालना है, यानी योग लेकिन निकालना है 12 का
तो 12/2 आ जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस का 12 - 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 2 से कट के, और 3 दूनी 6 प्लस यहाँ 11 3 33, 6 और गुणा में 39। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 का 4 हाथ लगे 5, 6 3 18 और 5 हो जाता है 23। ठीक है, तो 12 जो पद होगा ना, इसमें इतने आ गए योगफल। अतः आपसे पूछा था विद्यार्थी में कुल कितने पेड़ों की संख्या होगी, तो अतः कुल लगाए गए पेड़ बराबर 234। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए 17 कंप्लीट। अब देख लेते हैं 18 वाले क्वेश्चन में। 18 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डराने वाला है। कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये रहा केंद्र ए, इससे प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, यानी पहले केंद्र ए को लिया फिर बी को लिया, त्रिज्या 0.5 1 1.5 और 2 वाले उत्तरोत्तर वृत्तों को खींचकर, अर्धवृत्तों को हाफ को खींचना है, एक सर्किल बनाया गया है जैसे आकृति में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्किल की कुल लंबाई क्या है, ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम, जो आपको दे रखा है ना वृत्त, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की अगर बात करें तो अर्धवृत्त की परिधि यानी अर्धवृत्त की लंबाई का देखें तो अर्धवृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 1/2 इंटू में 2 पाई r, ये होती है। ठीक है, अर्धवृत्त की परिधि। तो एक परिधि की अगर बात करें तो एक परिधि की लंबाई, तो एक परिधि की लंबाई कितनी होगी, देखो 1/2 इंटू में 2, देखो 2 से तो 2 कट जाएगा, बचेगा केवल पाई r, तो पाई इंटू r1। अब r1 कितना है, r1 कितना है, पाई का पाई r1। हमें एपी दे रखी है, एपी, वो एपी में जो दे रखा है वो दे रखा है 0.5, फिर 1.0, फिर 1.5 और उसके बाद 2.0 और डेल्टा सी दे रखी है। पहली त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पाई आर, यानी कि पाई इंटू में 0.5, ये हो जाएगी। L1 बोल सकते हैं इसको, L1 पहली लंबाई। ऐसे दूसरी लंबाई की बात करें तो दूसरी हो जाएगी पाई इंटू में 1.0। ऐसे L3 की बात करें पाई इंटू 1.5। तो जो एपी बनेगी इनसे, वो एपी क्या बनने वाली है, देखिए एपी बनेगी 0.5 पाई, अगला है 1.0 पाई, फिर है 1.5 पाई, और ऐसे ही चलती जाएगी आगे को। तो यहाँ से मुझे क्या क्या मिल रहा है, देखिए मिल रहा है ए बराबर 0.5 पाई और डी बराबर, देखिए एक में से 0.5 जाएगा तो 0.5 पाई ही बचेगा। और कह रहा है एन, यानी कितने निकालने हैं, 13 अर्धवृत्त, एन की भी वैल्यू आ गई। अब निकाल लेंगे S13, सबका योगफल। सबका योगफल ही तो कहा है इसने, केंद्र से प्रारंभ करके बारी बारी कितने सर्किल से बनाया गया है, तो अर्धवृत्तों की लंबाई इतनी है। तो अब इसका योगफल निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे 13 पदों का, पहले 13/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस का 13 - 1 इंटू डी 0.5 पाई। तो कैसे करेंगे, देखिए 13/2 ऐसे ही, यहाँ 5 दूनी 10 यानी कि केवल पाई बचेगा, और प्लस 12, यहाँ 12 बचेगा, 12 पंजे 60 यानी कि 6 पाई। तो ये हो जाएगा 13/2 गुणा में 7 पाई। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, 13/2 ऐसे इंटू 7 का 7 इंटू पाई की जगह पर 22/7 रख लेते हैं। तो 7 से 7 कटेगा और 2 से जाएगा ये 11 बार, तो 11 13 गुणा 11 आएगा, और 13 एकम 13 का 13, यहाँ से लग गया 1, 13 और 1 14, 143, यानी कि जो 13 पदों का जो योगफल होगा, ठीक है, यानी कि 13 सर्किल जो होगा उनका सम जो होगा 143 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो आएगा आपका, ये आ जाएगा। अब देखिए 19 में देखिए क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में आपसे क्या कह रहा है, ये देखिए कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में
20 लट्ठे, उससे अगली में 19, उससे अगली में 18 इत्यादि। तो 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। कुल लट्ठे कितने हैं, यहाँ पर कुल लट्ठे बराबर हैं 200, यानी कि SN बराबर कितना 200। और जो AB बन रही है ना, वो कैसे बन रही है, ये जो हमें बताया पहले में है 20, 19, फिर 18, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो इस AP में अगर हम देखें A का मान, A बराबर 20 है और D बराबर जो है 1 है। ठीक है, क्योंकि एक एक का अंतर है। आपको SN बराबर 200 दे रखा है, तो यहाँ n का मान निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो n का मान कैसे निकालेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर दे रखा है 200। तो n/2 ऐसे ही रहने देते हैं, 2 इंटू ए प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 1 बराबर में 200। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, n/2 ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 40 और 20 यानी 2 40 प्लस n माइनस 1 बराबर में 200। तो n/2 ऐसे ही, और ये हो जाएगा n प्लस का 39 बराबर में 200। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं, n ऐसे ही n प्लस का 39 और 200 गुणा 2 हो जाएगा 400। तो n स्क्वायर प्लस का 39n और यहाँ पर हो जाएगा बराबर में माइनस में ले लेंगे 400 और बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये हो गया 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो डी जो आएगा माइनस में आएगा, यहाँ सही कर लेंगे माइनस माइनस, तो ये भी हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस में। ये हो जाएगा आपके पास 41 और माइनस का n हो जाएगा, ठीक, माइनस n और ये भी 41। तो इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, माइनस का n स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 41n बराबर में 400। तो यहाँ पर कर सकते हैं हम n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 बराबर 0। 400 के टुकड़े करने हैं और 41 लेके आना है। तो देखिए 400 के टुकड़े यहाँ पे कर लेते हैं, 2 से करेंगे 200, 2 से करेंगे 100, फिर 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 5। तो क्या बनेगा देखिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यहाँ से 20 प्लस 20 बन रहा है, तो 41 तो बन नहीं रहा है। 41 कैसे बना सकते हैं, 5 पंजे 25 और 2 दूनी 16, 25 प्लस 16 कितना होता है 41। तो ये बन जाएगा 25 प्लस 16 n स्क्वायर माइनस का 25n और माइनस का 16n प्लस का 400 बराबर 0। n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस का 25, माइनस का 16 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस का 25 बराबर 0। तो n माइनस 16 और n माइनस का 25 बराबर 0। तो n बराबर यहाँ से 16 आ रहा है और यहाँ से 25, तो n के दो मान आ रहे हैं। ठीक है, 16 और 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है देखिए, ये 19 हो गया। अब देख लेते हैं 20 वाले क्वेश्चन को। 20 में देखिए क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, और जो आपको रेखा दे रखी है वो देख लीजिए, ये है, ये जो है ना, पहला जो आलू है वो कितने पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक, और फिर दूसरा 3 मीटर आगे, फिर तीसरा 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, इस तरीके से रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इससे प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए मुझे ये बताइए,
अगर यहाँ पर रखी है एक बाल्टी, इसके अंदर आलू डालने हैं और यहाँ से दूरी कितनी है, 5 मीटर। फिर एक आलू यहाँ रख दिया, 3 मीटर ये हो गई। फिर एक आलू यहाँ रख दिया, 3 मीटर ये हो गई। इस तरीके से है। अब ये लड़की ने पहले क्या करा, 5 मीटर दूरी यहाँ से चली, ठीक है। जब यहाँ से चली 5 मीटर, तो आएगी वापस तो फिर भी तो 5 मीटर लगेगा। तो पहली बार में कितना आएगा, 5 + 5 यानी कि 2, ठीक है। तो पहले आलू पर दूरी, पहले आलू पर दूरी, पहले आलू पर क्या, देखिए 2 × 5 यानी कि 10। 10 ये आपको दे रखा है मीटर, तो 10 मीटर चलेगी, 5 आने में 5 जाने में, ठीक है। और यहीं से दूसरे आलू की बात करें, दूसरे आलू पर दूरी, तो दूसरे आलू पर क्या है, देखिए दुगना, 2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि आने जाने के लिए 2 बार दौड़ेगी। पहले 5 मीटर पे था, दूसरा कितने पर आ गया, 3 पर। तो 2 × 5 और 3 हो गया 8 और 8 दूनी हो गया 16 मीटर, तो आ गया 16 मीटर पर। ऐसे अगर तीसरी बार आएगी, तीसरी बार, तो तीसरी बार क्या होगा, 2 × 5 + 3 और +3 ये जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा, 2 × 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो 11 दूनी हो जाएगा 22 मीटर। तो आपकी जो एपी बनेगी ना, एपी बनेगी 10 और 6 16 और 6 22 और 6 हो गए 28, इस तरीके से सीरीज जाएगी, ठीक है। तो इस सीरीज में ही अगर बात करें कुल दौड़ की, तो हम यहाँ से देखिए ए बराबर हमें मिल जाएगा कितना, 10, और डी बराबर कितना चल रहा है, 6 का गैप चल रहा है, और एन कितने लेने हैं, 10 पदों तक। तो योगफल निकालेंगे 10 पदों का, तो यहाँ से करेंगे n/2 यानी 10/2, 2a प्लस का 10 - 1 इंटू डी 6, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20 प्लस 10 में से क्या 9, 9 × 54, ठीक। तो 5 को ऐसे रखेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 74। 5 से मल्टीप्लाई, 5 × 20 का 0, ऐसे लगे 2, 7 × 35 37 और मीटर, यानी कि S10 जो आएगा, 10 आलुओं को डालने में दूरी कितनी आ जाएगी, 370 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज 5.3 आज पूरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो हमारा रहेगा त्रिभुज, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए वेट कीजिए, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रखें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।